श्मशान घाट के छोर पर बहने वाली नदी का किनारा शांत मगर डरावना नजर आ रहा था, जहां जल चुके मुर्दों की राख धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। नदी के पानी में एक मटकी बहती जा रही थी, जिसे देखकर घाट पर खड़े रोहन ने बेपरवाही भरे अंदाज में सुमित से कहा, वो देख, वो देख, सुमित, नदी में कोई मटकी बहती जा रही है। रुक, मैं उसे अभी लेकर आता हूं। देखते हैं आखिर उसमें है क्या। इसी बहाने तू मेरी तैराकी का नमूना भी देख लेगा। तू पागल हो गया है क्या? तूने मुझसे रात के वक्त श्मशान घूमने की जिद की, इसलिए मैं चला आया। और कौन पागल होगा जो इतनी रात गए नदी में तैराकी दिखाएगा? यहां से चल, अभी और सुबह आएंगे। तू बड़ा फट्टू है यार सुमित। अरे यही तो उम्र होती है कुछ क्रेजी करने की। तू मुझे मटकी लाने तो दे। इसमें फट्टू होने जैसा कुछ नहीं है रोहन। श्मशान में जले हुए मुर्दों के अलावा भटकी हुई रूहें भी होती हैं। यहां बहुत सारे टोटके किए जाते हैं, और तू जिस मटकी को लाने की बात कर रहा है वो सिर्फ मटकी नहीं बल्कि एक टोटका है। समझा डिस्गस्टिंग मैन? तू भी गांव के अंधविश्वासी लोगों की तरह बातें कर रहा है। अरे मैं नहीं मानता तेरी भटकी हुई रूहों और टोटके वोटके को। मैं तो चला मटकी लेने। रोहन एक तैराकी चैंपियन था। वो अपना हुनर सुमित को दिखाना चाहता था, इसीलिए सुमित के लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना और अपने कपड़े उतारकर नदी में कूद पड़ा। कुछ ही देर में रोहन पानी से बाहर निकला और उसके हाथ में एक मटकी थी, जिसे सुमित को दिखाते हुए उसने हंसकर कहा, देखा, मैं ले आया मटकी। फेंक दे वो मटकी, फेंक दे रोहन, वो एक टोटका है। अरे देखने तो दे, आखिर इस मटकी में ऐसा क्या है जिसे तुम गांव वाले टोटका कहते हो? सुमित के लाख मना करने के बावजूद रोहन ने उस मटकी के ऊपर बंधा लाल कपड़ा खोल दिया। अंदर जो कुछ भी था उसे देखकर रोहन की आंखें चमक उठी। ओ एमजी ब्रो, इसमें तो सोने के गहने और मिठाइयां हैं। अरे मजा आ गया भाई, लाखों का माल हाथ लग गया। मगर जब तक रोहन मटकी के अंदर से वो सारी चीजें निकाल पाता, एक सड़े गले शैतानी पंजे ने उस मटकी को उससे छीन लिया। दोनों की नजर जैसे ही ऊपर उठी, उनकी सांसें थम गईं। एक सड़े गले चेहरे वाली डरावनी औरत उनके सामने खड़ी थी, जो मटके का सोना निकालते हुए डरावनी मगर कमजोर आवाज में बड़बड़ा रही थी। सोना पिशाचिनी का सोना, मुझे जल्दी करना होगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर वो डरावनी औरत उस मटकी से सोने के गहने निकालकर एक और भागने लगी। रोहन ने उसका रास्ता रोका और कहा, ये मैंने नदी से निकाला है, ये मेरा है। तेरा? ये ना तेरा है ना मेरा, सारा सोना उसका है, स्वर्ण पिशाचिनी का। मेरा रास्ता छोड़। इतना बोलकर उस डरावनी औरत ने रोहन पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि तभी रोहन ने उस औरत से बचते हुए एक जली हुई लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार कर दिए। वो औरत वहीं गिर पड़ी और उसके हाथ से मटकी छूटकर गहने बिखर गए, जिसे देखकर रोहन और सुमित काफी घबरा। ये तूने क्या किया रोहन? अरे मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सुमित। ये अब यहां से तुरंत भाग, वरना हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। दोनों वहां से भागने ही वाले थे। इससे पहले रोहन जल्दबाजी में उस औरत के पास बिखरे सोने के गहनों को उठाने के लिए बढ़ा। तभी उन्हें एक चेतावनी सुनाई दी, अगर तू सारी जिंदगी उसका कर्ज चुका सके तभी उस सोने को हाथ लगाना। उस भारी आवाज को सुनकर दोनों वहीं ठिठक गए। फिर उनकी नजर सामने खड़े एक अघोरी पर गई, जिसे देखकर रोहन ने डरते हुए कहा, नो, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। मैं तो बस वो सोने के गहने को मैंने देखा और वो मुझसे छीन रही थी। तुम्हारी तरह ही उसने भी कभी सोने का लालच किया था, जिसका परिणाम भोगते हुए आज उसका अंत हो गया। अघोरी ने एक बुझी हुई चिता पर अपना आसन लगाते हुए कहा, तुम दोनों की ही तरह वर्षों पहले यहां एक पति पत्नी का जोड़ा आत्महत्या करने आया था, जिन पर किसी ने दया दिखाई और उनका भाग्य बदलना चाहा, मगर भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता।
उनके भाग्य में ही स्वर्णनाश लिखा था। ये स्वर्णनाश क्या है बाबा? वर्षों पहले वीरनौर नदी के किनारे का यह श्मशान घाट सुनसान और डरावना नजर आ रहा था, जहां नदी के दूसरी तरफ कुछ मुर्दे जल रहे थे और कुछ जल चुके थे। वहीं नदी के पक्के घाट पर आधी रात के वक्त विक्रम और नेहा उदास बैठे हुए बहती हुई नदी को घूर रहे थे। फिर विक्रम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी जी करता है इसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दूं। ऐसा मत कहो विक्रम, आज नहीं तो कल हमारा भी भाग्य बदलेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नहीं नेहा, हमें अपनी जिंदगी यहीं खत्म कर लेनी चाहिए। हमारे भाग्य को शायद यही मंजूर है। हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना बोलकर विक्रम जोर जोर से रोने लगा। तभी उन दोनों को नदी में कोई हलचल महसूस हुई। दोनों चौंक पड़े। वो उस हलचल का कारण समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें नदी के पानी से बाहर आया हुआ एक साया दिखाई दिया, जिसे देखकर दोनों चीख पड़े। नदी के पानी में जो कोई भी था वो धीरे धीरे पानी से निकलकर इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। काला शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें और लाल चमकती आंखें। उसे देखकर दोनों डर के मारे जम चुके थे। फिर उसने इन दोनों को देखकर हंसते हुए कहा, भाग्य को समझना इतना आसान नहीं है बच्चा। तू परिस्थितियों के सामने समर्पण करके मृत्यु वरण करने आया था, मगर शायद तेरे भाग्य को कुछ और ही मंजूर है। विक्रम और नेहा अभी भी डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अजीब सा दिखने वाला शख्स आखिर कौन हो सकता था। फिर विक्रम ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं और अचानक पानी से बाहर कैसे? विक्रम अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उस शख्स ने कहा, मैं एक अघोरी हूं और इसी श्मशान में रहता हूं। मैं अक्सर रात के वक्त पानी के अंदर साधना करता हूं, पर आज मैंने जब तेरे रोने की आवाज सुनी तो बाहर आ गया। मांग अपनी रूठी किस्मत से क्या मांगना चाहता है, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। विक्रम फिर से भावुक हो गया और आंसू बहाते हुए अपनी तकलीफ उस अघोरी को बताने लगा। बाबा, मेरा नाम विक्रम है और मैं यहीं पास के गांव में रहता हूं। मेरा गांव और मेरे परिवार के ज्यादातर लोग मुर्दे जलाने का काम करते हैं, मगर मुझे वो काम पसंद नहीं था। मेरा सपना बड़ा था, मैं गायक बनना चाहता था। इसलिए मैंने बड़ी कड़ी मेहनत करके शास्त्रीय संगीत सीखा। फिर काम खोजता रहा, मगर हर जगह निराशा हाथ लगी। इसी दौरान आज से कुछ दिनों पहले घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने नेहा से शादी कर ली, जिससे घर वाले नाराज हो गए और मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं ना काम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाबा, इसलिए आज हम दोनों हर जगह से हारकर श्मशान में आत्महत्या करने आए थे। अघोरी कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, तेरे गले में स्वर हो सकता है, पर तेरे अंदर सम्मोहन शक्ति नहीं है जो तू किसी के ऊपर प्रभाव डाल सके। मैं तुझे उपाय बताता हूं, मगर ठीक वैसा ही करना। बाबा, आप जैसा बोलोगे हम ठीक वैसा ही करेंगे। इस श्मशान के उत्तर में एक बड़ा बबूल का सूखा हुआ पेड़ है। उस पर एक स्वर्ण पिशाचिनी का वास है जो मरे हुए लोगों की माया यानी स्वर्ण आभूषण और दुर्भाग्य का भक्षण करती है। तुझे मैं एक टोटका दूंगा, जिसे तुझे जाकर उस पेड़ के नीचे मेरे बताए मंत्र को बोलते हुए चढ़ाना होगा। इस क्रिया के बाद तू जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा तुझे अपार सफलता मिलेगी, मगर गलती से भी उस मटकी को ना फोड़ना, न देखना और न। फिर अघोरी ने उन्हें एक लाल कपड़े से बंधी हुई मटकी दी और विक्रम के कान में एक मंत्र बताया, जिसे लेकर विक्रम और नेहा वहां से जाने लगे। तभी अघोरी ने कहा, मगर यह बात अच्छे से याद रखना, ना ही इस मटके को खोलकर देखना, ना ही मंत्र जाप करते हुए उस बबूल के पेड़ के ऊपर देखना, वरना तुम दोनों ऐसे अछूत श्राप के शिकार बनोगे जिससे मुक्त होना नामुमकिन हो जाएगा। अघोरी की बात अच्छे से समझने के बाद विक्रम और नेहा श्मशान के उत्तर में उस सूखे बबूल के पेड़ को खोजने चल पड़े। दोनों श्मशान के उत्तर में चलते जा रहे थे कि तभी नेहा ने हाथ में पकड़ी मटकी को हिलाकर अंदाजा लगाते हुए विक्रम से कहा, ऐसा क्या हो सकता है इस मटकी में जो देखने की मनाही है? ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी तरह की जंजीर वगैरह है। उसे खोलकर देखने की गलती मत करना नेहा, बाबा ने सख्त चेतावनी दी नेहा है। विक्रम की बात पर खामोश हो गई,
मगर उसके दिमाग में अभी भी उथल पुथल हो रही थी। उसे उस समय अघोरी पर उतना यकीन नहीं हुआ था, मगर विक्रम की वजह से वो खामोश थी। दोनों चलते हुए आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुके थे। विक्रम आगे चल रहा था और नेहा भी उसके पीछे उस मटकी के बारे में सोचती हुई चल रही थी। इस मटकी में कुछ तो अजीब है। कहीं वो बाबा मेरे भोले भाले विक्रम को ऐसे ही बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इतना सोचते हुए नेहा ने उस मटकी पर बंधे कपड़े को खोला और अंदर देखते ही उसके होश उड़ गए। मटकी के अंदर कीमती गहने और मिठाई का एक टुकड़ा और श्मशान की राख थी। नेहा ने फिर से हड़बड़ी में मटकी का मुंह बंद कर दिया और चुपचाप बबूल की ओर चलती रही। रात के खौफनाक सन्नाटे में बबूल का सूखा पेड़ किसी राक्षस जैसा नजर आ रहा था, जिसके नीचे विक्रम और नेहा खड़े थे। अघोरी ने कहा था, इसलिए दोनों ने अपने सिर झुकाए हुए थे। फिर विक्रम ने नेहा से वो मटकी मांगते हुए कहा, लाओ नेहा वो मटकी। नेहा ने मटकी दे दी। फिर विक्रम अघोरी के बताए मंत्र को पढ़ने लगा। उन दोनों को महसूस हो रहा था जैसे पेड़ के ऊपर किसी तरह की कोई हलचल हो रही हो, मगर दोनों ऊपर नहीं देख रहे थे। नेहा जो चुपचाप खड़ी थी, अचानक उसे एक आवाज आई, कितने मूर्ख हो तुम दोनों, जो उस धूर्त अघोरी की बातों में आ गए। अरे ये चमकने वाला भाग्य ठीक तुम्हारे सिर के ऊपर है और तुम पेड़ की जड़ में भाग्य खोज रहे हो। नेहा चौंक पड़ी उस आवाज को सुनकर। उसने घबराकर विक्रम से कहा, विक्रम, तुमने सुनी वो आवाज? ये शायद पेड़ के ऊपर से आ रही है। क्या हो सकता है? अरे इस जगह ऐसे ही वहम होंगे। जैसा बाबा ने कहा था हम वैसा ही करेंगे। बस शांति से खड़ी रहो और भूलकर भी ऊपर मत देखना। विक्रम चुपचाप मंत्र पढ़ रहा था और वो आवाज बार बार सिर्फ नेहा को ही सुनाई दे रही थी, जिसका कारण यह था कि सिर्फ उसने ही वो मटकी खोलकर देखी थी। देख ऊपर देख, तेरे और तेरे पति का भाग्य यहाँ ऊपर इंतजार कर रहा है। मत पड़ उस धूर्त अघोरी की बातों में, ऊपर देख। उस आवाज और पेड़ पर होने वाली हलचल की वजह से नेहा का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार नेहा ने ऊपर देख लिया। देखो विक्रम, बस एक तीखी आवाज में। कुछ तो था उस पेड़ पर जो शायद नेहा को नहीं देखना चाहिए था।